बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे अपना नया टॉपिक जिंजीवेक्टमी। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें ना एक दो टर्म्स आती हैं, जिंजीवेक्टमी और जिंजाइवोप्लास्टी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था ना जिंजीवेक्टमी का, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था पिक्रिल ने। ठीक है, जिंजीवेक्टमी का कॉन्सेप्ट पिक्रिल ने इंट्रोड्यूस कराया था 1912 में, और लेटरल ये देन फिर मॉडिफाइड हो गया था कॉर्नफील्ड और ऑर्बन से। ठीक है, किन से? क्रॉनफील्ड और ऑर्बन ने इसको देन आगे फर्दर मॉडिफाइड किया था। ठीक है, अब आते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। ठीक है, जिंजीवेक्टमी और जिंजाइवोप्लास्टी होती क्या है? जिंजीवेक्टमी जो होती है ना, जिंजीवेक्टमी में ना हमने एक्सियन करनी होती है सॉफ्ट टिश्यू वॉल की, सॉफ्ट टिश्यू वॉल ऑफ द पॉकेट की हमने एक्सियन करनी होती है जिंजीवेक्टमी में। और जिंजाइवोप्लास्टी जो होती है ना, उसमें हमने जस्ट मॉडिफाइड करना होता है। जिंजाइवोप्लास्टी में हमने क्या करना होता है, रिकॉन्टोर करना होता है और मॉडिफाइड करना होता है हमने उसके किसको, हमने उसके फिजियोलॉजिकल फॉर्म को, रादर देन एलिमिनेशन। हमने उसकी एलिमिनेशन नहीं करनी होती, हमने उसको रिकॉन्टोर करना होता है या रीमॉडिफाइड करना होता है। लेकिन जिंजीवेक्टमी में ना हमने टॉमी आ रहा है ना, तो रिमूवल करना होता है, एक्सियन करनी होती है सॉफ्ट टिश्यू वॉल ऑफ द पॉकेट की। अब हम बात करते हैं इसके प्री रिक्विजिट्स की। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स की, जो प्री रिक्विजिट्स का क्या मतलब होता है, डेट इज रिक्वायर्ड बिफोर, के ये करने से पहले, प्रोसीजर करने से पहले क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इसमें ना हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, या तो हमारे पास एडिक्वेट जोन ऑफ अटैच जिंजिवा, एडिक्वेट जोन ऑफ अटैच जिंजिवा इसमें हमारे पास। उसके अलावा इसमें एल्व्यूलर बोन मस्ट भी नॉर्मल हो, एल्व्यूलर बोन इंटैक्ट हो, नॉर्मल हो। उसके अलावा कोई भी इंफ्राबोनी डिफेक्ट ना हो, नो इंफ्राबोनी डिफेक्ट, कोई भी किसी भी टाइप का इंफ्राबोनी डिफेक्ट ना हो। तो ये हमारी प्री रिक्विजिट्स होती हैं। उसके बाद आते हैं इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे। इंडिकेशन, और यहीं पे हम लिखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे क्या क्या हो सकती हैं। इंडिकेशन में ना, इंडिकेशन का मतलब ये क्या क्या चीज़ें करा सकता है, जिंजीवेक्टमी क्या क्या चीज़ें कराता है। तो ये एलिमिनेट करता है सुपरा एल्व्यूलर पॉकेट, सुपरा एल्व्यूलर पॉकेट को एलिमिनेट करता है, किसी भी टाइप की एब्सेस जहाँ वो बनी हो उसको एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है फाइब्रस और एडिमेटस इनलार्जमेंट को, फाइब्रस और एडिमेटस इनलार्जमेंट को रिमूव करता है। ठीक है, इसको रिमूव करता है और ट्रांसफॉर्म करता है रोल्ड और ब्लंट मार्जिन को, रोल्ड और ब्लंट मार्जिन को ट्रांसफॉर्म करता है फिजियोलॉजिकल फॉर्म में, उसकी एक करेक्ट हालत में उसको मॉडिफाइड करता है, एस्थेटिक फॉर्म क्रिएट करता है। उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री बनाता है, बायलैटरल सिमेट्री क्रिएट करता है। उसके अलावा एक्सपोज एडिशनल क्राउन क्लिनिकल क्राउन को टू गेन एडेड रिटेंशन करता है। उसके बाद करेक्ट करता है जिंजाइवल क्रेटर्स को, जिंजाइवल क्रेटर्स को ठीक करता है। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे प्रॉफ में एससीक्यू आया था, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है कि अगर किसी भी टाइप की थिक एल्व्यूलर रिजिज हो तो उसमें हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। इंटरडेंटल क्रेटर और बेसाल क्रिस्टल बोन फॉर्म हो तब नहीं कर सकते, और जो पॉकेट है ना वो एक्सटेंड कर जाए म्यूको जिंजाइवल जंक्शन से, तब हम ये नहीं कर सकते। इनएडिक्वेट हाइजीन हो। अब आते हैं हम पेशेंट के फैक्टर्स की तरफ। ये तो है ना, चलो ये हो गया उसके साथ। अब पेशेंट में डिफेक्ट हो ना कोई, तो उसमें भी नहीं कर सकते। पेशेंट की हाइजीन अच्छी नहीं है, पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, इसमें हम ये नहीं प्रोसीजर कर सकते। उसके बाद मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है किसी भी तरह की, उसको कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ वगैरह, या उसको डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी है, तब हम ये नहीं कर सकते। और एस्थेटिकली चैलेंजिंग का सामना करना हो तब हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। ये आ गई इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या क्या, सुपरा एल्व्यूलर पॉकेट और एब्सेस हो, फाइब्रस और एडिमेटेड इनलार्जमेंट को रिमूव करेगा, रोल्ड और ब्लंट मार्जिन को फिजियोलॉजिकल फॉर्म में ठीक करेगा, एस्थेटिक हमें रिक्वायर्ड हो, बायलैटरल सिमेट्री को ठीक करेगा। ठीक है, और जिंजाइवल क्रेटर्स अगर हो, जिंजाइवल क्रेटर को करेक्ट करेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमने पढ़ा कि जहाँ पे थिक एल्व्यूलर रिजिज आ जाए और जो पॉकेट है वो एक्सटेंड कर जाए म्यूको जिंजाइवल जंक्शन से। अब ये सारे हैं पेशेंट के फैक्टर, जिसमें उसकी इनएडिक्वेट हाइजीन है, अनकोऑपरेटिव है, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज है, और उसको डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी है। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स क्या होती हैं जिंजीवेक्टमी की? टाइप्स में इसकी सर्जिकल होती है, इलेक्ट्रो सर्जरी, लेजर सर्जरी और कीमो सर्जरी। क्या टाइप्स होती हैं इसकी? होती हैं सर्जिकल होती हैं, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रो सर्जरी होती है, सर्जिकल इलेक्ट्रो सर्जरी,
लेज़र जिंजिवेक्टमी और कीमो सर्जरी, ये इसकी। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत दफ़ा पूछते हैं वो होती है सर्जिकल। अब तो इसलिए हम सर्जिकल ही पढ़ते हैं। सर्जिकल में ना हमें इसके इंस्ट्रूमेंट भी पता हो जाए ना कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमें सर्जिकल जिंजिवेक्टमी आराम से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट आया, हमने माउथ मिरर से एक्सप्लोर किया सारे उसकी, हमने देखा उसको ना, क्लिनिकली व्यू किया पेशेंट के पूरे मुंह को माउथ मिरर से। देन हमने पेरियोडोंटल प्रोब से, पीडीएल प्रोब से हमने जो पॉकेट थी ना, जो डीपनिंग थी उससे एक्सप्लोर किया, और जो भी उसके ब्लीडिंग पॉइंट्स है ना उसको हमने मार्क किया पॉकेट मार्कर से। हमने जो भी ब्लीडिंग पॉइंट्स है ना उसको हमने मार्कर से मार्क कर दिया। उसके बाद हमने प्रोब को जो है इंसर्ट किया, उसकी जो चोंच होगी ना प्रोब की, ये जो नोक है, कटिंग है जो, उसको हमने मुंह के अंदर इंसर्ट किया। उसके बाद हमने कहाँ तक इंसर्ट किया, बॉटम ऑफ द पॉकेट से, और मार्क की डेप्थ, उसकी पॉकेट की हमने डेप्थ देखी। सबसे पहले हमने मिरर से एक्सप्लोर किया सारा, पीडीएल से हमने क्या की, मार्किंग की, हमने पॉकेट को देखा कहाँ तक है, कितने मिलीमीटर किया, और मार्कर हमने जो भी उसके ब्लीडिंग पॉइंट है ना उसको हमने मार्क कर दिया। अब आ जाए चौथे नंबर पे, पेरियोडोंटल नाइफ से ना, हमने पेरियोडोंटल नाइफ से हमने इंसाइज किया फेशियल और लिंगुअल सरफेस को हमने पेरियोडोंटल नाइफ से इंसाइज किया। और उसके बाद हमने बार्ड पार्कल ब्लेड, इसका बार्ड पार्कल ब्लेड नंबर 11 और 12 ये, और इसके साथ हमने सीजर यूज़ की, और हमने जो भी कटिंग रिमूवल थी, कोई सॉफ्ट टिश्यू था, हमने उसको कट कर लिया इन सीजर और बार्ड पार्कल नाइफ से। और हमने जो इंसियन होती है ना, इंसियन हमने देनी होती है एपिकल से लेके, हमने कोरोनल जाना होता है। हमने एपिकल से लेके, ये हमारे पास अगर टूथ है, ये इसका एपिकल होता है, ये कोरोनल होता है, हमने एपिकल से कोरोनल की तरफ लेके जाना होता है। तो हमने एपिकल से कोरोनल तक हमने लेके गए, और ये जितनी भी इंसियन हो रही थी ना, हमने इसका जो एंगल था हमने 45 डिग्री के एंगल पे करके हमने इंसियन की इसकी। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारे पास पॉकेट वॉल थी हमने उसको रिमूव किया एक्साइज पॉकेट वॉल को, जो ये हमने कट कर ली। उसके बाद हमने क्यूरेट कर दी ग्रेनुलेशन टिश्यू को, और देन हमने पैकिंग कर ली, क्यूरेट करके हमने उसके बाद इसकी पैकिंग कर ली। अब आते हैं इसके जिंजाइवोप्लास्टी के प्रोसीजर पे। ये था हमारा जिंजिवेक्टमी। अब आते हैं हम जिंजाइवोप्लास्टी के प्रोसीजर पे। जिंजाइवोप्लास्टी में हमने क्या करना है, हमने इसमें सबसे पहले टैपरिंग करनी होती है। टैपरिंग के बाद स्कैलॉप करते हैं हम मार्जिनल आउटलाइन को, टैपरिंग के बाद स्कैलॉप करते हैं मार्जिनल जिंजिवाइवा को, थिनिंग करते हैं हम उसके बाद अटैच जिंजिवा की, और क्रिएट करते हैं वर्टिकल इंटरडेंटल ग्रुप, और देन हम उसकी शेपिंग या रीशेपिंग कर देते हैं। टैपरिंग, स्कैलॉप, थिनिंग और शेपिंग करते हैं। अब आते हैं हम हीलिंग की तरफ, कि जब हमने जैसे ये प्रोसीजर कर लिया, हमने उसकी सर्जरी परफॉर्म कर लिया, अब हीलिंग कैसे होता है। सबसे पहले एमसीक्यूज होता है कि ये हीलिंग होती है सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू। इसमें हमने पढ़ी थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी ये होती थी कि जख्म को खुला रख दें तो वो सेट हो जाएगा। सेकेंडरी में ये होता है कि जब हम उस पर पट्टी वगैरह करते हैं, हम उसको पैक करते हैं, तब जाके वो जख्म ठीक होता है। तो इसमें होती है सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू। सबसे पहले इनिशियल क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव क्लॉट बनता है उस जगह पे, जो कि बाद में रिप्लेस हो जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू से। उसके बाद विद इन 24 आवर्स में क्या होता है, न्यू कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं मेनली, जिसमें एंजियोब्लास्ट बनता है। ठीक है, न्यू कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, एंजियोब्लास्ट बनता है। थर्ड डे पे क्या होता है, हमारा फाइब्रोब्लास्ट बनता है। इधर थर्ड डे पे फाइब्रोब्लास्ट बनता है, और हाईली वेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू कोरोनली ग्रो करते हैं। देन उसके बाद जो कैपिलरीज होती है ना, वो डिराइव करती हैं ब्लड वेसल्स को पेरियोडोंटल लिगामेंट के साथ। सरफेस एपिथेलियाइजेशन होती है 5 से 14 डेज में। और कंप्लीट एपिथेलियाइजेशन होती है 1 मंथ में। ये एक जनरल सी इसकी हीलिंग थी कि हीलिंग कैसे होती है। उसके बाद आते हैं जी हम इलेक्ट्रोसर्जरी में। इसमें जस्ट हमने देखना है, इलेक्ट्रोसर्जरी में ना इसकी स्पीड, जिसको सर्जिकल डायथर्मी भी कहते हैं, इसकी हमें जस्ट स्पीड का पता है। इसकी स्पीड होती है 1.5 से 7.5 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। 1.5 से 7.5 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, ये होती है इसकी इलेक्ट्रोसर्जरी की स्पीड। देन आती है, उसके बाद आती है लेज़र सर्जरी में ना हम इसको करते कैसे हैं, हम इसको यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें होती है ND-YAG,
कार्बन डाइऑक्साइड और NDI के थ्रू हम इसको, NDI का क्या मतलब, नियो डायमियम ड्रॉपेट यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नर, ये इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। देन आती है कीमो सर्जरी। कीमो हम कैसे करते हैं, 5% पैराफॉर्मल्डिहाइड, 5% पैराफॉर्मल्डिहाइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जनरल हमारा जिंजिवेक्टमी का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।